नमस्कार बच्चों, आज हम विलोम शब्द सीखेंगे। विलोम शब्द, पहला शब्द है हमारा अथ। अथ का अर्थ होता है शुरुआत या आरंभ। इति उसका विलोम शब्द हो जाएगा इति। इति का अर्थ होता है अंत, शुरुआत, अंत। अथ और इति। बर्बर, बर्बर का अर्थ होता है जंगली, असभ्य, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभ्य। सभ्य का अर्थ होता है सुसंस्कृत। उर्वर, उर्वर मतलब होता है उपजाऊ, फलदायी। उर्वर का विलोम शब्द होगा उसर। उसर मतलब बंजर, जहां फल न पैदा हो। विनाश, विनाश का अर्थ होता है नाश, ध्वंस, और उसका विलोम शब्द होगा सृजन, निर्माण करना। आगत, आगत का अर्थ होता है होने वाला, भविष्य में होने वाला, आने वाला। और विगत जो हो चुका। उन्नत, उन्नत का अर्थ होता है उच्च श्रेणी का, विकसित। उसका विलोम शब्द है अवनत। अवनत का अर्थ होता है निम्न श्रेणी का। तरुण, तरुण का अर्थ होता है युवा, और युवा का विलोम शब्द होगा वृद्ध। आदि, आदि का अर्थ होता है शुरुआत, आरंभ। उसका विलोम शब्द होगा अनादि। अनादि मतलब जिसका अंत न हो। तिरोभाव, तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य हो जाना या मृत्यु हो जाना। उसका विलोम शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव मतलब प्रकट होना या जन्म लेना। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानना, किसी बात की जानकारी होना। और अनभिज्ञ का मतलब होता है किसी बात की जानकारी नहीं होना, अनजान होना। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द है अनभिज्ञ। कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है फूल, और फूल का विलोम तो काटा होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? कुसुम का विलोम पाहन। पाहन मतलब होता है पत्थर। तो फूल का, कुसुम का विलोम शब्द पाहन। विश्राम, विश्राम का विलोम शब्द होता है परिश्रम। तो विश्राम का अर्थ क्या है? आराम करना। परिश्रम का कठिन मेहनत करना। विग्रह, विग्रह मतलब टूटना, खंडित होना। और संधि मतलब जोड़ना। अनुरक्ति, अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम और लगाव। और विरक्ति का अर्थ होता है वैराग्य, अलगाव। विघटन, विघटन का अर्थ होता है टूटना, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा संगठन। और संगठन का अर्थ होता है जुड़ना, संगठित होना। स्थूल काय, स्थूल काय, काय का मतलब होता है शरीर। स्थूल मतलब बड़ा, बड़ा शरीर वाला, स्थूल काय। कृशकाय, उसका स्थूल काय का विलोम होगा कृशकाय। कृशकाय मतलब कमजोर शरीर वाला। दुखा, दुखांत, जिसका अंत दुखित हो, उसका विलोम शब्द हो जाएगा सुखांत, जिसका अंत सुख से हो। प्रेम, प्रेम का मतलब होता है आदर और सम्मान, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा घृणा। घृणा यानी तिरस्कृत या जिसमें रुचि न हो। विज्ञ, विज्ञ मतलब ज्ञानी, और विज्ञ का विलोम शब्द है अज्ञ। अज्ञ मतलब अज्ञानी,
जिसको कोई ज्ञान न हो। अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब किसी भी कार्य में जुड़ जाना, मेहनत करना, अत्यधिक मेहनत करना। और अध्यवसाय का मतलब होता है परिश्रम का अभाव, मेहनत का अभाव। सौभाग्य, सौभाग्य का अर्थ होता है अच्छा भाग्य, और उसका विलोम होगा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का मतलब बुरा भाग्य। शत्रु मतलब दुश्मन, और मित्र मतलब दोस्त। दुराशय, दुराशय का अर्थ होता है बुरे मनसा वाला, जिसका आशय खराब हो, बुरी मनसा रखने वाला। और उसका विपरीत हो जाएगा सदाशय। सदाशय मतलब अच्छी मनसा वाला व्यक्ति, अच्छे विचार वाला व्यक्ति। सृष्टि, सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना, और उसका विलोम शब्द होगा प्रलय। प्रलय मतलब महाविनाश, विनाश, और यहाँ सृष्टि निर्माण। स्थिर, स्थिर का मतलब होता है अटल, और उसका विलोम होगा अस्थिर। अस्थिर मतलब विचलित, हिलते डुलते रहता है। आद्रत, आद्रत मतलब होता है आदरणीय, सम्माननीय। और अनादरत मतलब असम्मानीय, अनादरणीय। जिसका आदर होता है वो आदरत, और अनादर हो, उसको सम्मान न हो, वो अनादरत। धनी, धनी मतलब होता है अमीर। निर्धन होता है गरीब। अक्षर, क्षर का मतलब होता है टूटना, तो अक्षर का मतलब क्या हो जाएगा? कभी जिसका अंत न हो, उसका विलोम होगा क्षर। क्षर मतलब टूटना, विघटित होना, अंत होना। तो ये थे विलोम शब्द। एक बार हम दोहराव करेंगे। अथ का विलोम इति, बर्बर सभ्य, उर्वर उसर, विनाश सृजन, आगत विगत, उन्नत अवनत, तरुण वृद्ध, आदि अनादि, तिरोभाव आविर्भाव, अभिज्ञ अनभिज्ञ, कुसुम वाहन, विश्राम परिश्रम, विग्रह संधि, अनुरक्ति विरक्ति, विघटन संगठन, स्थूलकाय कृशकाय, दुखांत सुखांत, प्रेम घृणा, विज्ञ अज्ञ, अध्यवसाय अनध्यवसाय, सौभाग्य दुर्भाग्य, शत्रु मित्र, दुराशय सदाशय, सृष्टि प्रलय, स्थिर अस्थिर, आद्रत अनाद्रत, धनी निर्धन, अक्षर क्षर। तो ये थे विलोम शब्द। ये विलोम शब्द आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे इसे जरूर पढ़ें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।